तो आज हम लोग देखेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो हम इसमें एमआईएस फंक्शन में काम करते हैं। तो सॉर्टिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि डेटा आप किस प्रकार से सॉर्ट करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है उसके लिए और कैसे हम सॉर्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर ये डेटा पे काम करते हैं। ठीक है। तो सॉर्टिंग क्या करना कि एक किसी जैसे असेंडिंग में होता है, डिसेंडिंग में होता है, ये अल्फ़ाबेटिकल पे या न्यूमेरिक पे अगर बात करें तो फिर ये उसमें आपका मैक्सिमम टू मिनिमम होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम होता है, इस टाइप से सॉर्टिंग होता है। ठीक है। सॉर्टिंग का क्या कौन कौन सा देखेंगे हम लोग। नॉर्मल सॉर्टिंग, ठीक है। नॉर्मल सॉर्टिंग के बाद एडवांस सॉर्टिंग होगा एक। एडवांस सॉर्टिंग को हम लोग ये भी करते हैं मल्टी लेयर। मल्टी लेयर सॉर्टिंग भी कहते हैं इसको। स्क्रीन मेरा विजिबल है ना। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कलर सॉर्टिंग। कलर सॉर्टिंग में दो पार्ट होगा इसका। पहला जो होगा ये फॉन्ट कलर की बेस होगा, एज पर फॉन्ट कलर, और जो दूसरा होगा एज पर सेल कलर। ठीक है। फॉन्ट कलर मीन्स अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, सपोज इसको जो फॉन्ट देते हैं यहाँ पे, तो ये मेरा फॉन्ट कलर के लिए इस्तेमाल होता है। जो कोई भी कलर हमने इसको दे दिया यहाँ से, तो ये मेरा फॉन्ट कलर हो गया। सेल कलर की बात करें, इसको अगर सेल कलर करते हैं तो ये मेरे सेल कलर का होता है, ये पूरे सेल को फिलअप करता है, इसके लिए होता है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग होगा ये फॉन्ट कलर और सेल कलर। इसके बाद फिर देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग क्या होता है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग में कैसे होता है, डेटा हमारा इस टाइप से रहेगा। यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये दे दिया, डी दे दिया, जेड दे दिया, सी दे दिया, एम दे दिया। तो अगर इसको सॉर्ट करना हो, इस एरिया में मुझे सॉर्ट कराना है, तो कैसे होगा। जनरली डेटा सॉर्टिंग हमारा क्या होता है, ऐसे होता है, इसमें हम सॉर्ट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग अगर इसको करना हो तो हम कैसे करेंगे ये देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल सबसे इंटरेस्टिंग होता है यूजर डिफाइंड सॉर्टिंग। यूजर डिफाइंड सॉर्टिंग मीन्स ये असेंडिंग भी नहीं होगा, डिसेंडिंग भी नहीं होगा, जैसा मैं चाहूँगा, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट करेगा। जैसे अगर बात करें यहाँ पे कि कुछ डेटा हो और हमारा ऐसे लिखा हुआ जैन फैव, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ हो, ठीक है, अगर इसको मुझे सॉर्ट करना है तो हम अगर मंथ पे सॉर्ट करेंगे, देखिए मंथ पे सॉर्ट करेंगे तो एक सेल वन में क्या पूछा है, या तो इधर ए टू जेड या जेड टू ए, ये एक होता है कस्टम लिस्ट। ठीक है। अगर हम ए टू जेड करेंगे, देखिए इसमें अगर जनवरी फरवरी करके अभी आ रहा है ना, लेकिन कैसे चेंज हो जाएगा ये देखिएगा। ये अप्रैल से ए से स्टार्ट हो गया, ए डी सी इस टाइप से स्टार्ट हो गया। अगर आप इसे अगर मंथली सॉर्टिंग करना चाहेंगे तो ये होगा ही नहीं अब। ठीक है। अगर हम मंथ पे चले गए कि मंथ पे मुझे करना है कि जनवरी फरवरी मार्च करना है, तो पॉसिबल ही नहीं है, सॉर्ट होगा ही नहीं। तो इसके लिए फिर दूसरा तरीका निकालते हैं कि यूजर डिफाइंड जो मैं चाहता हूँ उस टाइप से ये सॉर्ट हो डेटा। ठीक है। आते हैं जब उसको कैसे करेंगे फिर बताएंगे हम अभी। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से कुछ डेटा उठा लेते हैं। सॉर्टिंग, इसमें जैसे एक चीज मैं
पूछना चाह रहा था। बोलिए। जैसे नाम है और क्वालिटी परसेंटेज है हम्म। या कुछ भी है, हम्म। तो उसको करना हो तो उसको कैसे कर सकते हैं? उससे एक ऐसा एग्जांपल हो सकता है? नाम है और परसेंटेज है। हाँ। हाँ, हो जाएगा। अभी कराता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल शॉर्टिंग लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल शॉर्टिंग में सपोज ये मेरा डेटा है, ठीक है, इतना बहुत सारा डेटा है। तो नॉर्मल शॉर्टिंग क्या होता है? इसका शॉर्टिंग करने का दो तरीका है। एक तो है आप शॉर्टकट इस्तेमाल करें, ठीक है, शॉर्टकट। लेकिन बाद में पहले जनरल यहाँ से कहाँ से शॉर्ट होगा ये सबसे पहले दिखाता हूँ। डेटा के अंदर हम चले गए और यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट का बटन आ रहा है, ठीक है। डेटा के अंदर शॉर्ट, ये ए टू जेड मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए जो होगा, और स्टार्टिंग फ्रॉम जेड मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। शॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, ये मेनू पॉपअप हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये वाला क्लिक, ठीक है। अब इसी को अगर मुझे निकालना हो यहाँ से, हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं। अगर यही पॉपअप लाना हो शॉर्टकट से, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से अल्ट डी एस, देखिए वही पॉपअप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या शॉर्टकट होगा, अल्ट प्लस डी प्लस एस, ठीक है। क्लिक करना है किसी भी रेंज जो भी है कहीं भी क्लिक कर दिए, अल्ट डी एस कर दिए, तो ये आपका पॉपअप आ जाएगा। अब मुझे सॉर्ट किसको करना है, जैसे यहाँ पे जितने सारे कॉलम है, रिलीजन, रीजन है, प्रोडक्ट है, ग्रांड टोटल है, ठीक है। तो अगर मुझे सॉर्ट करना है, देखिए यहाँ पे आ रहा है सॉर्ट बाई, ठीक है। किससे सॉर्ट करना है, रीजन से, प्रोडक्ट से या ग्रांड टोटल से? सपोज मुझे रीजन से सॉर्ट करना है, ठीक है। ये वाले आप फिलहाल के लिए भी छोड़ दीजिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सेल वैल्यू पे आ रहा है तो सेल वैल्यू पे चलेगा। आप यहाँ पे ऑर्डर में देखना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ए टू जेड, जेड टू ए और कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट हम बाद में आएंगे, जब हम पे यूजर डिफाइंड में आएंगे तब आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ए टू जेड मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ए टू जेड अगर करते हैं यहाँ पे एक चीज़ और ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए माई डेटा हैज हेडर, ठीक है। अगर हेडर है तो ऊपर देखिए छोड़ रखा है ये, जैसे इसको क्लिक कर दे, हटा देंगे चेक ऊपर वाला भी, तो इसको भी सॉर्ट कर लेगा इसके साथ। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर डेटा आपका हेडर है तो आपको इसको क्लिक करना है। तो जैसे अगर अभी मैं क्लिक करता हूँ तो रीजन भी कहीं कहीं इसके साथ सॉर्ट होकर चला जाएगा, देखिए यहाँ पे, ओके। देखिए अब यहाँ पे जो रीजन था ऊपर हेडिंग गायब हो गया, नीचे कहीं इसमें सॉर्ट होकर चला गया यहाँ पे। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए यहाँ पे, तो एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है, अल्ट डी एस करते हैं और यहाँ पे माई डेटा हैज हेडर, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लगा दिया रीजन वाइज, तो हमें क्या होगा, रीजन पे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रीजन सेलेक्ट हुआ मतलब ए टू जेड हमने किया था, तो ये स्टार्टिंग विथ ए आपका, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से चला गया, स्टार्ट में सबसे ए और लास्ट में जेड का जो आ रहा है वो, ठीक है। अगर दूसरे वाले को करना है तो इसी से फिर से एल करना है। रीजन के बजाय में यहाँ क्या चला गया, प्रोडक्ट पे चला गया, और यहाँ अगर ए टू जेड है तो जेड टू ए कर दिया। तो इसको ओके करेंगे तो ये जो सबसे ऊपर वाला हो वैल्यू होगा ऊपर आ जाएगा, मतलब लास्ट वाला, ठीक है। ये डेटा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा डेटा लेने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, कुछ अगर है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा डेटा में फिर वो वाली क्लियरिटी नहीं मिलती। ये ले लेता हूँ, ये छोटा डेटा है। वो चीज़ें जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में नहीं आता है बड़ा डेटा में। अब इसमें क्लियर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या चाहता हूँ दिखाना। जैसे अभी इस यहाँ से अगर मैं करता हूँ वर्ल्ड टी एस, ठीक है, या यहाँ से गए हम डेटा के अंदर शॉर्ट गए। अब देखिए यहाँ पे किस पे करना है, कोड, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय नेम पे आ रहा है, कोड पे आ रहा है, प्रोडक्टिविटी। जो भी आप करेंगे, सपोज कोड पे कर लेते हैं यहाँ पे ए टू जेड। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग सबसे हो इस टाइप से होगा आपका, ठीक है। यहाँ से इसी को अगर मैं फिर से अल्ट एस करता हूँ और यहाँ जेड टू ए कर देता हूँ तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जेड से स्टार्ट हो गया। सॉर्टिंग का ये काम है, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल सॉर्टिंग।
इसी तरह से अगर मुझे इसका 2 लेयर का सॉर्टिंग कराना है, मल्टी सॉर्टिंग, मतलब इसे अगर 2 लेयर का सॉर्टिंग कराना हो तो यहाँ पे क्लिक किए एक बार। जैसे पहला हुआ कि मुझे इस पे भी करना है कोड पे A to Z, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। दूसरा कि नाम का भी हो, जैसे यहाँ पे देखिए ZFS 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम ही नाम है। तो अगर मैं इसको एक और लेवल लगाना हो मुझे, ऐड लेवल कि इस पे भी मुझे चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी चाहिए, तो यहाँ पे ऐड लेवल करेंगे। और यहाँ उसके बाद दूसरा सॉर्टिंग आपको क्या करना है, प्रोडक्टिविटी भी करना है कि जो कहाँ से जाना है, स्मॉल से लार्ज या लार्ज से स्मॉल। देखिए नंबर पे जाके अपने आप ही चेंज हो गया है, यहाँ पे नहीं आ रहा था। यहाँ पे जो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, A to Z इज कस्टम लिस्ट, ठीक है। लेकिन जैसे नंबर में हमने सेलेक्ट किया तो यह स्मॉल टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉल आ गया, ठीक है। तो हम इस पर लार्ज टू स्मॉल करते हैं और ओके करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंगली देखिए चेंज हो गया। इसमें देखिए एक और होता है, ये हमारा नंबर तीनों का सेम है, तो तीनों का सेम नंबर मुझे अगर नहीं रखना है, इसको रैंड बिटवीन कर देते हैं यहाँ से 100 से 300, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सबका नंबर अब अभी चेंज हो गया है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा जैसे एक लेयर तो ये हमारा होगा, नाम पे होगा, और प्रोडक्टिविटी देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर है ना, तो जो असेंडिंग या डिसेंडिंग करेंगे तो इसमें भी इसके साथ आएगा कि ये अगर ये आ गया KBD, तो यहाँ पे टॉप या बॉटम में कौन होगा वो दिखेगा यहाँ पे, और DS, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा लार्ज टू स्मॉल है ना, स्मॉल टू लार्ज करता हूँ तो इसमें क्या आएगा, सबसे छोटा वाला जैसे 150 है यहाँ पे 150, फिर 170, फिर ये इस टाइप से चला जाएगा अपने आप। देखिए ये नाम तो सेम है, एक ही नाम है तीनों, तो इसमें लेकिन ये नंबर सबसे छोटा वाला ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। सब में ऐसे ही होगा जहाँ भी नाम है। क्लियर सो फार? कुछ क्वेरी है इसमें? नहीं? ठीक है, इसमें सर मल्टी वाले और सब रिपीट कीजिएगा। हाँ एक सेकंड, मतलब मैं ये कह रहा था जैसे सपोज मेरे पास ये डेटा है कि यहाँ पे मैं सिंपल यही ले लेता हूँ, ठीक है, इतना ही लेता हूँ डेटा। मुझे इसको सॉर्ट करना है कि नाम, क्योंकि सब मिलता जुलता है, एक ही जैसा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको सॉर्ट करता हूँ किस पे, प्रोडक्टिविटी पे सॉर्ट करता हूँ। DS कर लिया और सॉर्ट कर लिया प्रोडक्टिविटी पे, स्मॉल टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट, जो भी आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये मैक्सिमम मेरा आ गया सबसे ऊपर, ठीक है। इस तरह से सबसे लोअर वाला नीचे आ गया। अब मुझे अगर करना हो जैसे डबल लेयर वाला कि नाम के साथ भी हो, ये तो है, लेकिन इसके साथ मुझे क्या करना है, ऐड करना है कि नाम के साथ भी जैसे जो हो वो भी मेरा आ जाए ऊपर। तो यहाँ ऐड करेंगे एक ऐड लेवल, ठीक है, और इसी को यहाँ पे नेम पे कर देंगे दोबारा। अब नेम में मुझे सपोज अगर नंबर एक ही जैसा हो, दोनों सेम नंबर हो, एक मिलता जुलता नंबर हो, तो सबसे टॉप में कौन ये से चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा A to Z या जो भी है, ओके करेंगे। तो जो इसका नाम रहेगा इसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। सेम नाम रहेगा कहीं पे तो इसमें देखिए, तो जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है ऊपर आ गया, नीचे आ गया, इस टाइप से होगा। अगर मैं इसे ये करता हूँ यहाँ पे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये A to Z किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब इसमें क्या हो गया, मिनिमम वाला ऊपर आ गया, मैक्सिमम वाला नीचे आ गया, सेम नाम पे। यही होता है इसका, ठीक है। अब कृष्णा जी आप ये कर रहे थे, दोनों डेटा अलग अलग हो गया ना, एक इंडिविजुअल का हो गया सॉर्ट और एक पूरे ग्रुप हाँ का हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, आप यहाँ कर रहे थे कि परसेंट लगा हुआ है ना, हाँ, तो जैसे परसेंट यहाँ पे हमने लगा दिया है आपका, और सपोज 90 से 100, 90 से 100। 90 से 100, ठीक है, ये हो गया। अब ये अभी नंबर है,
परसेंट नहीं है, ठीक है। तो परसेंट में भी वही नंबर चलेगा। इसको परसेंट अगर करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए वही क्या एक चीज़ गलत आएगा, ये आ गया, मतलब मेरा परसेंटेज गलत हो गया, ठीक है। तो इसके अगर ये होता है यहाँ पे परसेंट वाला है ना ये, तो अगर कभी ऐसा हो कि आपको परसेंट बनाने का एक्चुअली अगर मैथ में जाए तो मैथ में क्या फार्मूला होता है, दिस डिवाइड बाई 100, ये हुआ। और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं बाई 100 तब जाके वो परसेंट बनता है। अब ये बन गया तो मतलब इसको 100 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो बन जाएगा ये। अब याद करिए कि मैंने फर्स्ट क्लास में कि इसको मुझे सबको डिवाइड करना है 100 से, तो क्या बताया था, कुछ बताया था ट्रिक, वेरी फर्स्ट क्लास 100 लिया यहाँ से, 40 लिया, अब क्या यहाँ से पेस्ट स्पेशल और यहाँ डिवाइड, ठीक है, ये ओके, ये आ गया। अब इसको परसेंट करो तो ये हो गया हमारा 100, क्लियर। अब जो सॉर्ट करना है आप इसमें सॉर्ट कर लीजिए, जो डेटा आपका ये बन गया यही डेटा था होना चाहिए अब, तो इसको अब सॉर्ट करना है वही करेंगे, Alt DS कर लिया। अब किस पे करना है, प्रोडक्टिविटी में करना है, तो हमने एक प्रोडक्टिविटी ले लिया यहाँ पे, स्मॉल टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉल, तो जो सब लार्जेस्ट टू स्मॉल सबसे टॉप वाला जो ऊपर में होगा ये होगा, ठीक है। ये ना कृष्णा जी कुछ और था क्वेरी इसमें, अगर डेसिमल में देखेंगे तो फिलहाल कोई नहीं है, अगर डेसिमल में रहता है तो उस पर भी करेगा। परसेंटेज वाला एक बार दोबारा बता लो, कौन सा, जो परसेंटेज जो आपने लगाया, ठीक है मैं पर्टिकुलर करता हूँ। जैसे इसमें मैंने क्या किया था कि अगर कोई नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको परसेंट में करने के लिए, जैसे सपोज मैं कुछ नंबर ले लिया यहाँ से 50 से, एक फंक्शन है जो रैंडम नंबर देता है, ठीक है, रैंडम नंबर, और ये ले लिया मैंने, इसको वैल्यू पेस्ट कर दिया यहाँ से। अब इसे अगर मुझे परसेंट बनाना हो तो जैसे इसको लेकर हम क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो क्या होगा, ये 100 से मल्टीप्लाई भी कर देता है, लेकिन मुझे क्या करना है कि सिर्फ उतने को परसेंट करना है, तो इसको हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं। इधर तो आप ऐसे कर लो, दिस डिवाइड बाई 100, तब भी वही काम करेगा, और उसके बाद आप परसेंट लगा दो, ठीक है, तो आपका 70% ये हो गया, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो गया। अगर मुझे नहीं करना ये तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉपी किया, जितना ये है उसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद पेस्ट स्पेशल में गए यहाँ पे और ये पेस्ट स्पेशल क्लिक किया। अगर शॉर्टकट में जाना हो तो Alt ES, ठीक है, Alt ES, ठीक है, तो यहाँ पे आके डिवाइड का ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल में, इसको आप ओके कर दीजिए, ये हो गया। और इसको आप परसेंट कर दिए तो वो सेम आ गया, वहाँ जो था वही आ गया, ठीक है। एक सेकंड और कीजिएगा। और कोई शॉर्टकट नहीं है इसका? सीधा सीधा परसेंट निकाल दे, कुछ ऐसा शॉर्टकट नहीं है ना? हेलो, हाँ सॉरी कुछ बोल रहे थे, बोलिए। हाँ, सीधा सीधा परसेंट निकाल दे, कुछ ऐसा शॉर्टकट नहीं है? इसमें जाना ही पड़ेगा डेटा में जाके, उसमें जाके नहीं, सीधा सीधा परसेंट के लिए फार्मूला तो कुछ तो फॉलो करना पड़ेगा ना, परसेंट निकालने का जो मैथ का फार्मूला है इस्तेमाल तो वही करेंगे ना। अगर किसी को परसेंट निकालना है तो फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, अगर 101 9 को मुझे परसेंट में करना है तो फार्मूला तो ये ना, दिस डिवाइड बाई 100, और उसके बाद आप परसेंट करेंगे तभी तो होगा। एक 109%, अगर इसी को उतना ही को परसेंट बनाना है तो कि उतना परसेंट मुझे दिखना है तब, बाकी तो फिर अलग फॉर्मूला है कि निकालने के लिए क्या है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्लियर यहां तक। अब इसमें जो आते हैं हम लोग, एक सेल कलर, जो सेल कलर सॉर्टिंग होता है या फॉन्ट कलर,
ठीक है। फॉन्ट कलर सॉर्टिंग में फॉन्ट का मतलब आपका जो कलर है, ये फॉन्ट कहीं पे किया हुआ है ऐसे, कुछ हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, इसको मैंने कलर कर दिया ये, ठीक है। इसी तरह से कुछ और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने, अच्छा सॉरी, तो मैंने ये वाला फील्ड कलर कर लिया, फॉन्ट कलर ये वाला, ठीक है। इसको मैंने किया, और कुछ और जो लिया मैंने यहाँ से, इसको मैंने कर लिया रेड कलर से, ठीक है। अगर ऐसा करके डेटा आता है, फिर आपको कहा जाए कि आप जो मुझे कलर, ये वाला कलर है या रेड वाला कलर है, इसको आप मुझे निकाल के दो, या ऊपर से मुझे दिखाओ कि कितने हैं जो रेड में है। ये कब होता है रेड कंडीशन, वो फिर आएंगे जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे, तो उसमें डेटा पे फॉर्मेट करना होगा तो वो आएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ये करना होगा, ठीक है, कि कलर किया हुआ, इधर तो कोई नाम किया हुआ या नंबर, उसका जैसे नंबर होता है उस पर किया हुआ हो, इसको तब वो कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल इसमें भी वही है, कुछ नहीं, डेटा में गए, सॉर्ट में गए, और यहाँ पे हमने क्या करना है, सॉर्ट बाय, किसको सॉर्ट कराना है, एम्प्लॉय नेम को, ठीक है। सॉर्ट ऑन, अब सेल वैल्यू पे है, मुझे सेल वैल्यू जो अभी बता रहे हैं, सेल वैल्यू को फिलहाल अब नहीं कर रहे हैं, सेल वैल्यू अब देखिएगा कुछ ऑप्शन होगा यहाँ पे, देखिए सेल कलर, फॉन्ट कलर, ठीक है, सेल कलर और फॉन्ट कलर। अगर मुझे क्या करना है, इसमें फॉन्ट कलर है तो फॉन्ट कलर पे करेंगे। अब जैसे फॉन्ट कलर हुआ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया ऑटोमेटिक, किसको लेना है आपको, सबसे टॉप में मुझे ग्रीन वाला को यहाँ पे टॉप में रखना है, ठीक है। एक दूसरा वाला जो था रेड को, इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम में आ जाएगा अगर दूसरा पे है तो, ठीक है। या अगर नहीं, जिसको कुछ नहीं करेंगे तो छोड़ देगा, फिर जैसे अपने अकाउंटिंग कर लेगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था ऑटोमेटिक का, कि आप इसका मर्जी से जो आप चाहो करेगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, मुझे टॉप में चाहिए, मुझे ग्रीन कलर जो था वो मुझे टॉप में चाहिए, बॉटम नहीं, यहाँ पे टॉप चाहिए, ठीक है। अगेन ये हेडर वाला पार्ट है, इसको आप देखेंगे रहने एग्जैक्टली सिलेक्टेड हो मेरा, ठीक है, तो ओके कर देंगे, ठीक है। ये आ गया ना मेरा, जितना भी ग्रीन कलर में था जिसको मैंने सेलेक्ट किया सारा टॉप में आ गया, लेकिन बाकी चीज़ों को और कुछ नहीं किया, ये एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे अगर रेड वाला भी चाहिए कि सॉर्ट होना चाहिए, तो वापस फिर से जाएंगे हम Alt+DS, अब यहाँ पे ये करेंगे, ये तो हमारा टॉप में आ गया, और ये वाला है मुझे ये बॉटम में चाहिए। दोनों से जैसे सिलेक्ट करेंगे, दो ऑप्शन इसमें है, या तीन, जैसे कलर देंगे तो फिर आ जाए, और कलर देंगे तो और आ जाएगा यहाँ पे, ओके। देखिए ये ब्लू वाला, यहाँ ग्रीन वाला ऊपर आ गया, एंड रेड वाला नीचे चला गया, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे ऐसे हो, ठीक है, कि मुझे नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ नंबर हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको मैंने कर लिया, इसमें सेल कलर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लिया, इसको मैंने लिया येलो कलर, और कुछ और ले लिया यहाँ से, इसको मैंने लिया रेड, ठीक है। अब मुझे मेरे पास तीन कलर है, अब ये फॉन्ट वाला यहाँ पे दिखा दिया कि सेल कलर पे ले रहा हूँ इसको, ठीक है। इसमें सेल कलर ये हो गया नंबर पे। अब इसको Alt+DS करेंगे, अगेन मुझे किसको सॉर्ट करना है, प्रोडक्टिविटी, स्मॉल टू लार्जेस्ट छोड़ दिया, सेल वैल्यू पे नहीं करना, मुझे किस पे करना है, सेल कलर, फॉन्ट कलर हमने देख लिया था, यहाँ पे फॉन्ट वाला कलर पे सेल कलर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेल, और क्या कलर आपको देखना है, देखिए अब इसमें तीन का तीन, जितना कलर इसमें है सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ग्रीन वाले को है कहाँ पे रखना है, ऑन टॉप, ठीक है, यस रहने देते हैं। येलो वाला को, येलो वो बॉटम में जाना है या रेड बॉटम में जाना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। रेड, इसको मैं बॉटम में कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कैसे कर पाएंगे, जैसे सपोज जिसकी प्रोडक्टिविटी 200 से ऊपर है,
या कुछ सर्टेन लिमिटेशन से ऊपर है, उसका नाम अपने आप ग्रीन हो जाए। वो आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आएगा, अभी एक दो क्लास के बाद आएगा। वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है वो, कि जितना इसका नंबर पे है ना उसको मुझे हाईलाइट करना है तो वो आएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक दो क्लास और वेट करिए। ठीक है, वो यहाँ से चलता है। अगर मैं दिखा दूँ आपको फिलहाल के लिए, आपको दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन पूछा तो। ठीक है, आपको ये कहना है कि जो इसमें से 200 से ऊपर है, सपोज जो नंबर यहाँ पे है 200 से ऊपर है, उसका नाम हाईलाइट हो जाए, है ना। तो कुछ नहीं हाँ, करना। उसका कलर हाँ, बना। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए, पूरा सेलेक्ट कर लिया एक बार। यहाँ पे देखिए डेटा के अंदर, होम के अंदर ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है। ठीक है, हाईलाइट सेल रूल में नहीं, अगर यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रेटर देन दिस में जो भी करना है, सिंपल सा रूल है, ग्रेटर देन करना है, कितना से करना है, जो वैल्यू है मुझे कितना के ऊपर करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट देखिए आ रहा है, करा कराया है इसमें। हमें अगर ये देना है 201, अपने आप ही ले रहा है ये। हमें सपोज 200 से 300 से ऊपर लेना है, 300 से ऊपर कोई नहीं लग रहा, 210, 210 वाला जैसे करेंगे तो सारा देखिए 210 से ऊपर जो भी है सारा हाईलाइट होगा। ये तो अच्छा, मुझे इसको हाईलाइट नहीं करना था, इधर हाईलाइट करना है इसका। अगर ये सब चीज़ें अभी करेंगे बाद में, सबसे इसका बेसिक रूल यहाँ एक आता है, न्यू करके एक आता है ऑप्शन, कि जो आप फार्मूला लगाएंगे, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विचल टू फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे आए और इक्वल टू दे करके ये हमें इस वैल्यू को करना है, दिस कितना से, ग्रेटर देन इक्वल टू 200। ठीक है, और यहाँ पे जो फिक्स देखिए बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स कर लिया था, उसको फिक्स को हम हटा देंगे, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नीचे तक जाएगा। और फॉर्मेट में आपको करना है क्या, आपको हाईलाइट कराना है, फिल करना है, सपोज ग्रीन कलर से। ठीक है, हमने ओके कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया। ये गलत क्यों लिया, अच्छा ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम होता है कि जितना आपका डेटा है ना, जैसे हेडिंग को छोड़ करके आपको लेना है लेने के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर लेंगे तब जाके क्लियरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ से गया, न्यू रोल में गया, यहाँ गया दिस, और यहाँ से मैं गया सबसे टॉप वाले पे लेना है, दिस इक्वल टू ग्रेटर देन 200। और यहाँ पे जो डॉलर वैल्यू है वो तो फिक्स रहने दीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ उसी में चेक कराना है, इसको फिक्स रहेगा। लेकिन ये जो नंबर है, नंबर मैंने बताया था पहले, इसको हटा देंगे। फॉर्मेट जो भी आपको कराना हो, फॉन्ट का फॉर्मेट, बॉर्डर का फॉर्मेट, फिल जो भी करना है, यहाँ पे ऑप्शन है सबका। हमें ग्रीन ले लिया, लाइट ग्रीन, ओके कर दिया। देखिएगा जो भी सब 200 से ऊपर है सब हाईलाइटेड होगा। ठीक है, इसका डिटेल क्लास एक क्लास पूरी लगती है, इसमें कंडीशनल फॉर्मेट बहुत सारा ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये है टॉप, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, कंटेंट्स, टेक्स्ट, डुप्लीकेट वैल्यू, यहाँ टॉप लेफ्ट सब कितना परसेंट सब कुछ है। डेटा अगर इस टाइप से हमें बनाना हो ये भी बन हाईलाइट हो जाता है, आइकन, ये सब चलता है। ठीक है, तो इसमें पूरा एक क्लास लगता है इसमें कराने के लिए, विशेष डिटेल में जब आएंगे वहाँ पे तो करेंगे। ठीक है, चलिए सॉर्टिंग वाला क्लियर हो गया ना, इसमें और कुछ रह गया। यहाँ पे जिसको टॉप या बॉटम जिसको करना है आप सिलेक्ट करिए, यहाँ से हमें टॉप कर दिया यहाँ पे, और ये ओके कर दिया। जिस कलर को आपको चाहिए आपको ये दिखेगा। ठीक है, अच्छा अगर सपोज मुझे ये जो कलर हुआ है ये मुझे हटाना है तो क्या करेंगे, मुझे जो हमने अभी किया है यहाँ पे कलर, इसको सबको बिल्कुल हटाना है। तो एक तरीका यहाँ से ये है, ये हम गए और यहाँ पे जाके फिल में नो फिल कर दिए। ठीक है, ये आपका बेसिक तरीका कि जो भी था कलरिंग किया हुआ सारा सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर शॉर्टकट की बात करें तो आप जितना है उसको एक बार सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद ऑल्ट ई ए एफ। ठीक है, ये आपका एक शॉर्टकट बनता है। यहाँ पे क्या था, ऑल्ट
प्लस ई प्लस ए प्लस एफ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करिए जितना का है, ऐसे सेलेक्ट किया, ऑल्ट ई ए एफ, ये क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, टू यूज क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आया हो? किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया हो? नहीं कुछ? चलिए ठीक है, आगे आते हैं। एक हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। क्या हुआ, बोलिए। अच्छा, वो नहीं है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग में क्या होता है कि जनरली अगर मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ हो इस टाइप से हो कि जैसे मैं यही से उठा लेता हूँ इसको, इसको मुझे सॉर्ट कराना हो, ठीक है, या इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ए सी डी जी क्यू जेड। ठीक है, इस टाइप से अगर लिख दिया हम यहाँ पे एस ओ आर डी, अगर इसको मुझे सॉर्ट कराना हो, ठीक है, तो कैसे सॉर्ट करेंगे? जैसे इसको करते हैं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देंगे ना, यहाँ पे देखिए डेटा के अंदर गए, डेटा में जाकर सॉर्ट क्लिक किया, तो सॉर्ट में हमने क्या क्या ऑप्शन देख लिया है, ये देख लिया यहाँ पे सॉर्ट बाय। अब देखिए सॉर्ट बाय इसमें कॉलम आ रहा है, जितना दूर सेलेक्टेड है ना ई एफ जी से कॉलम आ रहा है, क्योंकि हेडिंग इसको नहीं मिल रहा है। सेल वैल्यू आ रहा है, ठीक है, कलर सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है कि मुझे इसको कैसे सॉर्ट करना है। तो इसके लिए देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक ऑप्शन, ये वाला पार्ट हमने नहीं देखा था अभी, तो हेडर वाला देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये अनहाइड किया हुआ है, ये किया हुआ डिजेबल किया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मुझे ऑप्शन मिलता है शॉर्ट टॉप टू बॉटम, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, टॉप टू बॉटम हमारा जब ऐसे डेटा रहता है कॉलम वाइज, ठीक है, जब ये हमारा इस टाइप डेटा है तो शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको हम लेते हैं एक स्क्रीनशॉट, प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आ करके फिर ओके हो गया। शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यहाँ से ऑल्ट डी एस गए, यहाँ पे क्लिक किया, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, ओके, और ऑल शॉर्ट मस्ट बी ये कॉलम रो स्पेसिफिक, क्यों नहीं आ रहा? इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है लग रहा है, इसमें देखते हैं, और डी एस लेफ्ट टू राइट, ओके, ऑल शॉर्ट क्लियर मस्ट बी कॉलम, ये क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। तो ऑर्डर वाई ए टू जेड है तो ठीक है, सेल वैल्यू ठीक है,
सॉर्ट बाय रो 7 इससे अच्छा सॉरी हाँ ठीक है। ये देखिए रो यहाँ पे आ रहा है ना इससे, तो ये आपको सिलेक्ट करना है किसको सिलेक्ट कराना है, ठीक है, तब जाके काम करेगा ना, ठीक है। ओके ओके देखिए हो गया ये ए सी डी आ गया शॉर्ट में कि नहीं आ गया। करना आपको कुछ सिंपल जो है सिलेक्ट करिए, यहाँ पे डेटा में शॉर्ट में गए और यहाँ पे ऑप्शन में गए, और ये अगर केस सेंसिटिव कराना है कि जैसे कैपिटल में और स्मॉल में हो तो आप केस सेंसिटिव क्लिक करिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। लेफ्ट टू राइट, और ये किस रो में, अगर डेटा जैसे है ना यहाँ पे रो वाइज आपको ये आपको सिलेक्ट करना है। ये जो 3 कॉल है ये फील्ड होना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है। अगर इसको जेड टू ए कर देंगे तो अब क्या करेगा, जेड पहले के लिए आएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेरी कुछ इसमें क्लियर है, कोई क्वेरी बताइए। क्लियर है, क्लियर है। चलिए ठीक है। अब इसमें एक आते हैं, इसमें हम जो हम स्टार्टिंग में दिखा रहे थे कि मंथ वाला डेटा को अगर मुझे सॉर्ट कराना है तो हम कैसे करेंगे उस पर आते हैं, ठीक है। वो जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि आपको कस्टम सॉर्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। कस्टम सॉर्टिंग मीन्स हमारा डेटा अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ हो मंथ, और ये मंथ है उसका प्रोडक्टिविटी है सपोज, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो मंथ में हमने जन और फैब, कई सिस्टम में देखिएगा कि ये जैन फैब लिखने के बाद ना अगर ड्रैग करेंगे ना तो ये नहीं आ रहा है ऐसे, जो हमारे दिसंबर तक ड्रैग होके आता है तो बहुत सिस्टम में नहीं आता है, ठीक है। तो उसको कैसे हम ऐड करते हैं वो भी दिखाएंगे हम, या फिर यहाँ पे हम दे दिए आपको रैंड नंबर, रैंड बिटवीन, यहाँ पे कुछ भी दे दिए हमें, सपोज 200 से 500, ठीक है। इसको कर दिया वैल्यू पेस्ट, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है, ये अभी तक तो मैंने जैन फैब लिखा हुआ है, हमने लिख दिया है इस टाइप से तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर एक बार मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ ऑल डी एस, तो सॉर्ट में ऑप्शन जैसे हम करेंगे मंथ पे यहाँ ए टू जेड कर दिए या जेड टू ए कर दिए, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा, ये सॉर्ट हो गया। लेकिन अगर अब मुझे जनवरी फरवरी पे चाहिए कि जनवरी फरवरी मुझे लिखा हुआ मंथ लेकिन जनवरी फरवरी पे सॉर्ट कराना है, तो इसके लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। मंथ पे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि ये या तो ए जेड है या तो ये है, ए जेड करेंगे तो अच्छा, इसके साथ अगर क्वालिटी भी ऐड हो जाएगा तो उसको कर सकते हैं सॉर्ट। हाँ वो तो सब एक साथ चलता है। अगर यहाँ पे क्वालिटी आपका हो तो वही होता है, सारा का सारा एक साथ सॉर्ट होता है। आपको सपोज की क्वालिटी 90% से 100% है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए होम में, ये सब एक ही 100 क्यों ले रहा है, ये नहीं चलेगा। वही लगाते हैं रैंड बिटवीन 90 से 100, और इसको हम कर देते हैं परसेंट में। परसेंट में जाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको 100 से डिवाइड कराना पड़ेगा, ds डिवाइड एंड यहाँ पे कर दिया परसेंट, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर मैं सॉर्ट करता हूँ, ठीक है, तो अगर जैसे इसको सॉर्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होता कि एक सिर्फ इसको सॉर्ट कर रहा है, ये जितना डेटा इसमें रहेगा ना सबको सॉर्ट करता है। सपोज मैं यहाँ पे अगर दिसंबर इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये सॉर्ट जब करता है तो पूरा रिकॉर्ड एक साथ लेकर चलता है ऐसे। अगर सिर्फ मंथ को, ऐसा नहीं कि हम सॉर्ट करें सिर्फ मंथ को ऊपर नीचे कर रहा है, ये पूरा डेटा सॉर्ट करता है। अल्ट एस, इसको अगर देखना हो तो मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम इसको सॉर्ट करेंगे अल्ट एस,
तो हम सपोज मंथ पे करें या प्रोडक्टिविटी कर लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ओके करेंगे तो ये देखिएगा जो लाइन हमने ड्रैग फिल किया है तो सारा का सारा एक साथ ही रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। ये जब भी चलेगा तो शॉर्ट होगा, पूरा डेटा जितना भी डेटा रहेगा यहाँ से यहाँ तक सबके सब शॉर्ट होगा। दिसंबर है ना ये 428 और 92 यहाँ कभी भी, ठीक है। समझ आपका क्वेश्चन यही था ना कि शॉर्ट होगा कि नहीं? तो अगर मुझे लगा था डेटा अलग हो जाएगा। नहीं डेटा कृष्ण जी, अगर डेटा अलग हो गया ना तो कितना ब्लंडर होगा पता है आपको? जैसे अगर सपोज यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर डेटा गलत वैसे शॉर्ट हुआ तो क्या होगा। सपोज ये मेरा नाम इतना एम्प्लॉय का नेम लिखा हुआ है, जस्ट सोचिएगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, उसका यहाँ पे सैलरी है, ठीक है। रैंड बिटवीन 25,000 से लेके 75,000 तक की सैलरी अगर मैं ले देता हूँ, जस्ट आप सोच लिए कि अगर वैसे होगा तो क्या होगा। अगर सिर्फ नाम पे सिलेक्ट करें, नाम सिलेक्ट शॉर्ट हो जाए और सैलरी सेलेक्ट नहीं हो तो क्या होगा। जिसका अभी 47,000 दिख रहा है ये 25,000 पे नहीं आ जाएगा, उसकी ट्रांसफर एक आध इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ वही तो। अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, नाम पे अगर शॉर्ट करता हूँ, एम्प्लॉय नेम पे A to Z कर दिया तो क्या होगा। नाम अगर सिर्फ इसको शॉर्ट करेगा तो ये डेटा तो वैसे ही रह गया, तो जिसका नाम ऊपर आना था ऊपर सैलरी इसकी ये वाली आ जाएगी फिर। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। जो जैसे इसको मैं अगर कर दिया, हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे अगर 2 हाईलाइट कर दिया तो कभी भी अगर होगा Alt DS करने के बाद अगर मैं शॉर्ट करता हूँ नाम पे A to Z रहने देते हैं, तो हमेशा क्या होगा, उसी के नाम का सैलरी उसके आगे दिखेगा। नहीं तो क्या होता है, अभी ये जो तो सैलरी था ये चला जाता है ऊपर इसके जगह पे। हाँ बताइए। तो सॉर्टिंग जो भी होगा सबका एक साथ ही होगा ना? हाँ सॉर्टिंग अगर जब भी करेंगे तो जितना भी डेटा हो, मेरा यहाँ से यहाँ तक जितना भी डेटा हो सारा का सारा एक रिकॉर्ड बन के वो सॉर्ट होता है, वो अलग से सॉर्टिंग नहीं होता वो, ठीक है। ऐसा मालूम चलेगा इनका सैलरी उनको, उनका सैलरी उनको चलाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये यहाँ से जितना भी डेटा हो, हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना भी डेटा हो, पूरा लास्ट तक भी डेटा अगर सॉर्ट करेंगे सारा का सारा रिकॉर्ड, पूरा एक रिकॉर्ड यहाँ, ये पूरी जो रिकॉर्ड होती है यहाँ से यहाँ तक ये सब के सब एक साथ रहेगा, कभी अलग नहीं हो सकता सॉर्टिंग में। अगर ऐसा होना होता तो अब तक तो बहुत बड़ा कांड हो जाता। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट बनाया हुआ एक्सेल तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। चलिए ठीक है, अब क्या कर रहे थे यहाँ पे कि ये मुझे ये बनाना था लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट में सपोज मैंने यहाँ पे नाम अगर मेरे पास लिखा हुआ है, सॉर्ट करना है वो जैन फैब के हिसाब से सॉर्ट कराना है, तो अभी तो मेरे पास लिखा हुआ है तो ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनता कहाँ से ये मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरे में क्योंकि लिस्टिंग बनी हुई है, सपोज मैं एक ये लिखता हूँ यहाँ पे जो अपना कुछ नाम लिख देता हूँ, कपिल लिख दिया, मोहन लिख दिया, सोहन लिख दिया। कुछ नाम ऐसे रैंडम नाम ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर मुझे इसको लिस्ट बनाना हो तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन ये है, यहाँ पे हम फाइल में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। फाइल के अंदर ऑप्शन पे गए, ये मेरा एक विंडो खुलेगा, उसमें हमें जाना है कहाँ पे, एडवांस में, ठीक है। और एडवांस में जाने के बाद सबसे लास्ट में आ जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे आ गए। तो लास्ट में आने के बाद आपको ये दिखेगा, देखिए एडिट कस्टम लिस्ट, ठीक है। एडिट कस्टम लिस्ट में जाकर इसको क्लिक करना है। तो जो जो लिस्टिंग आपको बना हुआ है पहले से, देखिए यहाँ पे दिख रहा है
संडे मंडे हमारा बना हुआ है, संडे मंडे कैपिटल बना हुआ, स्मॉल मंथ बना हुआ, ये बना हुआ। अगर मुझे इसको बनाना है, ठीक है, तो मुझे न्यू लिस्ट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, सेलेक्ट, इसको ये बनाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे गया, इंपोर्ट कर दिए, ये हो गया। देखिए यहाँ पे आ गया नाम और ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो इस तरह से हमारा नई लिस्ट बनता है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉर्ट, अब मुझे इसको सॉर्ट कराना है, सपोज मैंने ये नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सपोज जस्ट एक इमेजिन नाम दे रहा हूँ कि मुझे इस नेम पे सब करना है। मेरा नाम थोड़ा कम रह गया, कोई नहीं। तो मैंने एक्चुअली मैं मंथ पे सिलेक्ट कराता हूँ, ये दिखाने के लिए किया था, ठीक है। तो अब मैं इस पर भी सॉर्ट कराऊँ तो इस पर भी सॉर्ट हो जाएगा ये। अब कैसे करेंगे ये दिखाता हूँ। यहाँ पे गया, Alt DS किया, और ये जो ऑप्शन है, जैसे मंथ हमने ले लिया यहाँ से, सेल वैल्यू रहने दीजिए, A to Z और Z to A हमें नहीं लेना है, कस्टम लिस्ट लेना है, ठीक है। कस्टम लिस्ट लिया, आपको किस पे सिलेक्ट करना है, जनवरी फरवरी मंथ है डेटा, तो आपको ये है, ये कर देखिए अपने आप आ गया यहाँ पे, ठीक है। ओके कर दिए इसको, और यहाँ से देखिए नाम यहाँ पे आ गया, ओके कर दिया, ठीक है, आ गया यहाँ पे। तो ये किसी भी नाम में भी ये हो सकता है, जैसे मल्टी लेयर सॉर्टिंग, तो वो एयर लिस्टिंग वाला एक वो हाँ अभी एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको पहले क्लियर थोड़ा सा कर लूँ, ठीक है। एक नया लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं वही करा रहा हूँ फिर से, जैसे ये मेरा है, ये कुछ लिस्ट है यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूनिक, ठीक है, मेरा इसका यूनिक आ गया, ठीक है। अभी अगर मैं इसको वही मैं आता हूँ उस पर कृष्ण, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, ठीक है, तो अभी क्या होगा सॉर्ट, ये इधर तो A to Z या Z to A, ठीक है। हम एक रीजन पे गया, यहाँ पे रीजन, तो A to Z में करेंगे, तो ये कहाँ पे ANG पहले आ रहा है, ठीक है, और लास्ट में आ रहा है KR, ठीक है। अगर मैं इसको Z to A करता हूँ तो क्या होगा, ये ऊपर आ रहा है KR, लेकिन ऐसे मुझे नहीं चाहिए। अब इसके हिसाब से मुझे चाहिए, यहाँ जो भी मैंने डालूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे बनाना है, ठीक है। जैसे ये बना हुआ है, ANG सबसे बीच में है, KR यहाँ पे है, ये है ASIAN यहाँ पे है। इसको अगर मुझे बनाना है, सॉर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको जाना कहाँ पे, फाइल में गए, ऑप्शन में गए, ठीक है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे एडवांस में गए, ठीक है, और एक्सेल ऑप्शन खुलेगा यहाँ पे, ये एडवांस में गए, और इसका सबसे बिल्कुल लास्ट में आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। ये जो आ रहा है ना, एडिट कस्टम लिस्ट, इसको आपको क्लिक करना है, क्लिक कर दिए, और जो आपको बनाना है नया, ठीक है, तो जैसे जो बनाना है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन, इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये आप जो भी है बनाना, आपको इसको सिलेक्ट कर लीजिए जैसे आपने बना रखा है, ठीक है। बस इतना ही करना है, यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, ये लिस्टिंग देखिए यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। फिर से यहाँ पे ओके कर दिए, ये हमारा क्या होगा, लिस्ट में आ गया होगा। जैसे इसको अब Alt DS करेंगे, और यहाँ पे हम जैसे ही इसको करेंगे, यहाँ पे रीजन तो ठीक है, मेरा सेल वैल्यू ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम लिस्ट में जाएंगे, देखिए जो मेरा नीचे देखिए आ गया है, ठीक है। इसको सिलेक्ट जैसे किया, देखिए क्या आ गया, और ओके कर देना, आ गया नाम यहाँ पे, देख रहे हैं, बस ओके। तो अब क्या होगा, GC जो है सबसे टॉप में आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप से ये होता है आपका कस्टम सॉर्टिंग। सेम अगर मुझे दोनों पे कराना है कि GC, जैसे देखिए GC देखिएगा, तो यहाँ टेक 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 करके OFM आ रहा है ना, यहाँ पे GC में ही इतने सारे हैं,
तो अगर मुझे इसका भी यूनिक बनाना है, इसका भी यूनिक बना लेता हूँ एक, ये हटाया, रिमूव डुप्लीकेट्स कर देता हूँ यहाँ से, हेडर है, ओके। तो इसमें इतने सारे हैं, ठीक है। अब देखिए जीसी के अंदर जो आ रहा है, क्या टेक पहले आ रहा है? टेक मुझे नहीं चाहिए पहले, मुझे सपोज यहाँ पे क्या है, ऐप्स ऊपर चाहिए, तो मैं इसको ऊपर ऐप्स को ले लेता हूँ और हटा देता हूँ इसको। उसके बाद मैं सिस्टम को ले लिया, उसके बाद टेक को ले लिया, और उसके बाद वेबकम ले लिया, और अदर ले लिया, ठीक है। इसको अब जब जीसी, जैसे जीसी आ रहा है ना, देखिएगा अभी जीसी पे यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है? टेक आ रहा है ना, फिर ऐप आ रहा है, ओएफएम आ रहा है, इस टाइप से। तो जीसी में अगर मुझे कराना है कि नहीं, सबसे पहले मुझे ऐप वाला चाहिए। देखिए कैसे करेगा ये। तो हमें क्या करना है, फिर से इसको लिस्ट बनाएंगे एक, नहीं गए यहाँ पे फाइल में, ऑप्शन में गए, ऑप्शन के बाद एडवांस में गए, एंड एडवांस के बाद हम लोग गए एडिट कस्टम लिस्ट, हमने यहाँ से ये लिया और यहाँ से ये लिया, ठीक है, एंड इंपोर्ट कर दिए यहाँ पे, ओके। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपको फ़ायदे के लिए याद रहेगा, हालांकि वीडियो में ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं। ओके कर दिया, फिर से ओके कर दिया, और ये लगा दिया मैंने स्क्रीनशॉट आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, RDS किया शॉर्ट करने के लिए, रीजन वाला तो मेरा सिलेक्टेड है, जीसी पे चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐड लेवल कर देते हैं, नया लेवल, ठीक है। देन प्रोडक्ट पे सेल वैल्यू A to Z, Z to A नहीं करना, मुझे करना है कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में क्या था, ऐप वाला ये बनाया था हमने, ओके एंड देखिए आ गया ना, ये जीसी वाला ऐप पहले आ गया। अब जहाँ तक ऐप रहेगा उसके बाद दूसरा वाला शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि डेटा ज़्यादा है इसमें, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं। अदर सबसे लास्ट में आ गया, OFM उसके बाद है। तो जो हम यहाँ पे सीक्वेंस देंगे उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा फिल्टर सॉर्ट करेगा, ठीक है। क्लियर सो फार? बताइए, किन्हीं के पास कोई क्वेरी इसमें है? कोई क्वेरी नहीं? इसको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, मतलब फिलहाल ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया हो? नहीं ठीक। ठीक है, और क्या था इसमें? अच्छा इसमें एक ट्रिक बताता हूँ। वो एक क्वेश्चन था कहीं पे, इंटरव्यू क्वेश्चन कह सकते हैं या इसका, या क्यूज कह सकते हैं, जो आपको लगे। डॉली मैडम और विकास सर से पूछ लीजिए। मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ, अरे खुद कृष्णा रिस्पॉन्ड। सर, मेरा तो अभी फिलहाल सही चल रहा है सब कुछ। चलिए एक क्वेश्चन था ऐसे मेरे पास कि लॉजिक लगाना है आपको, ठीक है। कुछ नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मैं यही नाम ले लेता हूँ यहाँ से, सपोज इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे और भी ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए हो, ऐसे लिखा हुआ है। अब जो क्वेश्चन क्या आया कि इतने सारे जितने नाम है सबके नीचे मुझे क्या कराने हैं, 3-3 लाइन इंटर कराने हैं, मतलब ऐसे जो रिजल्ट मुझे आउटपुट चाहिए ऐसे चाहिए, ठीक है। हर यहाँ पे 3 लाइन हो गया ब्लैंक, यहाँ पे फिर से 3 लाइन ब्लैंक चाहिए, ये 4 कर देते हैं तब भी काम करेगा मेरा, ऐसे। तो कुछ क्या कर सकते हैं बताइए, लॉजिक लगाइए। ऐसे चाहिए मुझे,
अगर ये तो अभी मैं तो छोटा सा है, 4 10 10 15 है, तो हम तो ये ऐसे मैनुअली जैसे कर रहे हैं वैसे कर देंगे। लेकिन मेरे पास अगर ऐसे कोई हो 100 200 500 हो लिखा हुआ यहाँ पे, और सबके नीचे मुझे 3 3 लाइन देना है। लाइन देना है मतलब जैसे कुछ नाम है यहाँ पे, उसका मुझे इसमें लिखना है, एड्रेस लिखना है, नेम लिखना है, जिस टाइप से कुछ लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो मेनली पहले यही ऑप्शन था कि मुझे 3 लाइन ब्लैंक कराने हैं, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? हाउ टू क्रिएट 3 ब्लैंक लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे 3 तो मैन्युअली कर लिया है, फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। कुछ लॉजिक लगाइए, कुछ अपना लॉजिक कुछ लग सकता है इसमें, बताइए। नहीं, कोई तो बोलिए कैसे कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको इंसर्ट कराऊंगा, या इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे लिए, यहाँ से यहाँ सिलेक्ट किया, 3 सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, तो मेरा 3 लाइन बन जाएगा। सबसे ज़्यादा शॉर्टकट है। जितना आपको लाइन बनाना हो यहाँ पे, इतना सपोज इतना बनाना है, इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, राइट क्लिक करके इंसर्ट, तो बन जाएगा। लेकिन अब ये अगर मुझे इसमें 2-4 हज़ार लाइन आइटम लिखा हुआ, रो लिखा हुआ, सबके नीचे कराना हो, तब तो मुश्किल है, तब तो नहीं होगा ये। अगर आप AMIS में काम कर रहे हैं, ऐसा काम दे दिया तो आपको दिन भर निकल जाएगा सिर्फ इंसर्ट करने में, तो क्या करेंगे इसको? कोई लॉजिक समझ में आ रहा हो कि लॉजिक लगाएं? कैसे करेंगे? चलिए मैं ये बताता हूँ। ठीक है, देखिए कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम एक, ये आपका सपोज ऐसे नहीं है, तो आप यहाँ पे सब के आगे एक नंबर लिख दीजिए, 1 2, ठीक है, सीरियल नंबर मैंने लगा दिया था। ठीक है, मेरे पास 15 थे, सीरियल नंबर लगा दिया। अगर आपको हेडिंग दिया हुआ है दैट्स बेटर, नहीं है तब भी कोई बात नहीं। सपोज यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लगा दिया समझने के लिए। अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब क्या करना है, जितना हमने, अब सबको एक एक करके लग के नंबर मिल गया, इसका 1 2 3 इस टाइप से नंबर मिल गया। अब आपको कितना लाइन चाहिए? 3 लाइन चाहिए यहाँ पे। तो क्या करना है, आपको तीनों को उठा के इसको कॉपी उठा करिए, नीचे आइए, 3 बार कॉपी पेस्ट मार दिए, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 लाइन चाहिए, 3 बार मार दिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है बताइए। अब यहाँ पे गए वापस, हमने सबको नहीं मारना था, ये तो गलत हो गया। अगर ये करेंगे शॉर्ट फिर तो हमारी कहानी वही बन जाएगी। चलिए तो दूसरा ये भी हो जाएगा, इसको कर लेंगे हम, यहाँ से शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, शॉर्ट करेंगे किस पे? सीरियल नंबर पे, A to Z कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब लेकिन इसमें क्या हो गया, नंबर तो बन गया लेकिन सब में आ गया या नाम लिखा हुआ आ गया। तो हमें तो नाम लिखा हुआ नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए था, राइट। तो ब्लैंक चाहिए तो क्या करना है, फिर वापस चलते हैं, Ctrl Z मारते हैं हम, यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, एक और Ctrl Z मार दिया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको नहीं लेना, ब्लैंक चाहिए यहाँ पे, तो आप सिंपल इसका ले लो, ये कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट किससे करना है आपको? सीरियल नंबर से, स्मॉल टू लार्जेस्ट रहने दीजिए एंड ओके कर दिया। आ गया सब पे, जितना ब्लैंक, 3 ही चाहिए था ना, 3 आ गया। अब क्या है, इसको आप डिलीट कर दिए, हो गया टास्क पूरा। कितना देर का काम है? अगर मेरे पास 1000, सर मानते हैं कि, और हाँ सर मानते हैं कि एक 2000 डेटा दिया हो तो सर सबको कॉपी पेस्ट करके उसके बाद सब 3 बार कॉपी पेस्ट करना होगा ना? आपको सबको नहीं करना है। अब जितना डेटा दिया हुआ है
उससे डेटा सबसे मतलब नहीं है। आप जितना भी डेटा यहाँ पे दिया हुआ है इसको क्या लास्ट में कुछ सीरियल नंबर ऐड कर लिया, कुछ भी, ठीक है। अब इसको सिर्फ जितना डाटा हमने डेटा डाला उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं तो जितना डेटा दिया होगा उतने सीरियल नंबर ऐड करना होगा ना। जैसे सपोज मेरे पास ये डेटा था, ठीक है, इतना डेटा है, और सबको मुझे क्या करना है इसमें ऐड कराना है। जितना भी आपको नंबर ऐड 3, 5 जो भी जितना डालना हो हमने ये डालना है। तो आपको इसको छोड़ दिया, एच टी रहने दिया, उसको मुझे मतलब नहीं, जितना भी हो सीरियल नंबर हमने डाला, 1 डाला, 2 डाला, बाकी यहाँ पे आके क्या करना है आपको, डबल क्लिक मार दिया यहाँ पे। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो फिल करता है, जितना है फिल कर लेगा। अब क्या करना है, जितना लाइन आइटम आपको चाहिए पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, जितना लाइन ब्लैंक चाहिए ये कर लिया, और यहाँ पे 2, 3, सब 4, जितना आपको चाहिए, 5 अगर चाहिए तो 5 बार कर लिया मैंने। इससे क्या हुआ, अब ये तो ब्लैंक रह गया इधर साइड में, लेकिन ये डेटा मेरा नंबर बन गया। अब ये सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट के लिए हमने यही करना ना, इसको अब एक इस पे सॉर्ट कर देंगे, इस नंबर पे, ठीक है। डेटा पे गए, सॉर्ट किए, किस पे करना है मुझे, सीरियल नंबर पे करना है, बस ओके कर दिए। ये आपका आ गया यहाँ पे जगह, और इसको आप वापस इसको डिलीट मार दिए, नहीं यहाँ पे गए, सेलेक्ट किया और डिलीट। क्लियर? ओके सर। समझ में आया कि नहीं, लॉजिक समझ में आया? लॉजिक देखिए, काम करने का ये है तो कि आप अपना लॉजिक क्या लगा रहे हैं। अगर हम एक एक लाइन करके इंटर करने जाते तो मेरा पूरा दिन खराब होना था, और प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है कि यार आपने दिन भर में सिर्फ यही काम किया है, तो वो काम आपका निकल गया मुश्किल से 2 मिनट के अंदर आपका सारा काम जो पूरे दिन में होना था 2 मिनट में निकल आया। तो ये लॉजिक आपको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, कोई क्वेरी इसमें? नो सर। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा तो ठीक है। तो फिर अगला जो हम क्लास करेंगे वो सॉर्टिंग के बाद फिर फिल्टर का करेंगे, और फिल्टर के बाद इसके बाद जो कुछ पेंडिंग जो क्लासेस जिसे रह गया ना, कि हमारा कुछ पीछे जो रह गया था, तो उसको फिर रिपीट कर लेंगे हम, ठीक है। जैसे आपने इसको सम का कर लिया प्रैक्टिस, सम या काउंट का प्रैक्टिस हो गया आप दोनों का, कृष्णा जी और विकास? अगर आप दोनों का हो गया सम का हो गया तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे उसको, ठीक है। चलेगा, एक अगला क्लास जो हम लोग फिल्टरिंग का कर लेते हैं उसके बाद करेंगे उसको, ठीक है। क्योंकि फिल्टर एक मतलब बहुत ये है, फिल्टर का देख लेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिवाइज पे आएंगे और करते हैं। अच्छा सर हाँ जी बताइए। सर वो जो वी लुकअप सर होता है